Dear student, today we will learn history chapter first and introduction to history. What, when, where and how. Students, इस चैप्टर में हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. हिस्ट्री में कोई भी इवेंट कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके से हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम. तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया और कैसे यूज़ हुआ. देखो, हीरोडोट्स ये एक ग्रीक हिस्टोरियंस थे. हिस्टोरियन का मतलब है इतिहासकार जिन्होंने पास्ट को डिस्क्राइब किया है. तो हीरोडोट्स एक ग्रीक हिस्टोरियन थे. इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है बिकॉज ही इन्वेंटेड द वर्ड हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने जो हिस्ट्री वर्ड है इसका इन्वेंशन किया था, इसीलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं मिस्टर ये हीरोडोट्स. हिस्ट्री इज़ अ chronological अकाउंट ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. अब हम हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है. तो हिस्ट्री एक chronological अकाउंट है. chronological वर्ड से मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी एक ऑर्डर, यानी क्रम वाइज तरीके से हिस्ट्री में या पास्ट में जो भी घटनाएं हुई, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से जहाँ पर मेंशन किया गया है, वो जो अकाउंट है वो हिस्ट्री कहलाता है. यानी इतिहास वो है जहाँ भी पास्ट में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जहाँ पर लेखा मिलता है वो है हिस्ट्री. और जो हिस्टोरियंस है वो स्कॉलर हैं जिन्होंने हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है. अब देखो एक वर्ड आता है आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एंशियंट रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. जो स्टडी एंशियंट रिमेन्स का मतलब होता है प्राचीन अवशेष. यानी ये प्राचीन अवशेष किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे कॉइन्स के रूप में हैं, चाहे सील्स के रूप में हैं, स्टोन, टूल्स. यानी आर्कियोलॉजिस्ट को जो इसकी स्टडी करते हैं एंशियंट रिमेन्स की, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. यानी आर्कियोलॉजिस्ट को ज़मीन की खुदाई में जो भी एंशियंट रिमेन्स मिले, यानी प्राचीन अवशेष मिले हैं, चाहे वो कॉइन्स हैं, चाहे वो सील्स हैं, या स्टोन है, टूल्स है, जो भी उन्हें मटेरियल खुदाई में मिला है, उसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. और स्टडी करने वालों को बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट. तो एंशियंट रिमेन्स के रूप में ज़मीन में खुदाई में मिली हुई चीज़ें भी हो सकती है, या पुरानी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी वेपन्स वगैरह, स्कल्पचर्स, कुछ भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की गिनती में आते हैं. अब आगे देखो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है. इट हेल्प्स अस टू नो आवर पास्ट. जो हिस्ट्री है वो हमें हमारे पास्ट के बारे में जानकारी देती है. इट आल्सो हेल्प अस टू गेन नॉलेज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मैंस नेचर एंड सिविलाइजेशन. देखो हिस्ट्री की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि मैन के नेचर में कैसे डेवलपमेंट हुआ और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ. यानी पहले इंसान वेंडरर था, अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमता था, कैसे कैसे धीरे धीरे उसने फायर का इन्वेंशन किया, सेटल लाइफ जीने लगा. यानी हिस्ट्री के थ्रू हमें पता चलता है कि मैन के नेचर में और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है. इट टेल्स अस हाउ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स डेवलप. हिस्ट्री की हेल्प से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट और स्क्रिप्ट कब लिखी जाने लगी, कब इनका डेवलपमेंट हुआ, ये भी हमें हिस्ट्री ही बताती है. इट आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. हिस्ट्री जो है वो हमें ये हेल्प करती है कि जो हमारी सोसाइटी है उसका सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ. यानी इंसान पहले तो वेंडरर था, इधर उधर घूमता था, धीरे धीरे उसने सेटल लाइफ जीने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा, सोसाइटीज़ बनाने लगा. तो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोसाइटी का बेसिक नेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब हमें जानकारी भी हिस्ट्री के थ्रू मिलती है. अब देखिए, आपने कई जगह हिस्ट्री में देखा होगा, बुक्स वगैरह में हिस्ट्री के में BC और AD ये जो लेटर है ये लिखे हुए देखे होंगे. तो BC और AD का मीन्स क्या है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले का जो समय कहलाता है BC. और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी. इस मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड. अब देखो इसके एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट को हम 0 ईयर समझेंगे. यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ जो है, देखो हिस्टोरियंस जो हैं उन्हें अपनी चरोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को लिखने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी. तो इसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये जो 2 लेटर हैं इनके बारे में बताया. जो जीसस क्राइस्ट है उसके समय को, उनके बर्थ के ईयर को 0 ईयर माना गया. और उससे पहले जो भी इवेंट्स हुए उन्हें BC, जैसे कोई घटना अगर 100 BC में हुए तो हम उसे 100 BC यानी
ईसा के जन्म से 100 ईयर पहले हुए तो उसे 100 BC, उससे 200 ईयर पहले तो 200 BC, उनके बाद हुई है तो 100 AD और 200 AD या 300 AD, ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं। हाउ इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट, कि जो हिस्ट्री है, पास्ट की जो हिस्ट्री है यानी प्रेजेंट जो है वो हमारा पास्ट की हिस्ट्री से किस तरीके से संबंधित है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉट वी आर टुडे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट, आज की डेट में हम जो भी हैं वो हमारे पास्ट की वजह से ही, यानी हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है। और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके पास्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी भी कंट्री यानी जैसे इंडिया के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें इंडियन जो हिस्ट्री है उसके बारे में, जो इंडिया का पास्ट है उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में समझना ज़रूरी होगा। वी विल हैव टू स्टडी इट्स पास्ट हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री help us in imbibing the spirit of religious tolerance। हमारे इंडियन इतिहास में बहुत सारे धर्मों का शुरू से ही एग्जिस्टेंस रहा है, और जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो हमें रिलीजियस टॉलरेंस को अपनाने का प्रोत्साहन देती हैं। द एंशिएंट पीपल स्ट्रॉव फॉर यूनिटी एंड गिव, जो हमारे एंशिएंट पीपल है, पुराने लोग हैं, उन्होंने कैसे एकता में बंधे रहे, एकता को अपनाया, इसी वजह से ये पूरा जो देश है वो एक नाम से जाने लगा और वो था भारत। अब देखो हमारा जो लैंड है, हमारा जो देश है इंडिया, उसे कई नामों से जाना जाता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। बट वन क्वेश्चन राइज इन अवर माइंड दैट हाउ वाज द नेम डिराइव्ड, ये जो नेम है इंडिया नेम, भारत नेम, तो ये वर्ड कहाँ से आया, इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, देखो इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। जो वर्ड भारत है इज़ मैंशन इन ऋग्वेद, हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से जो ऋग्वेद है उसमें जो भारत है, उस भारत नाम का जो मेंशन है वो ऋग्वेद में किया गया है। जो इंडिया वर्ड है, इसका जो ये इंडिया जो वर्ड है ये इंडस वर्ड से आया है, और ये जो वर्ड है ये यूज़ किया गया था हमारे इंडिया में आने वाले जो ग्रीक और जो ईरानीज पीपल है, उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया था इंडस। और इंडस जो वर्ड है वो एक पर्शियन वर्ड हिंदू से लिया गया है, और हिंदू का मतलब होता है संस्कृत में सिंधु रिवर, यानी सिंधु यानी इंडस रिवर। तो इंडस के ईस्ट में यानी इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें इंडस यानी इंडियंस कहा गया है। तो यानी ये जो वर्ड है इंडिया, ये ग्रीक और ईरानीज के द्वारा जो शब्द यूज़ किया गया था इंडस, उससे ये नाम पड़ा है इंडिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अब तक का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो समझ में आया होगा। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।